नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के बच्चे यहाँ पर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। इनसे पूछते हैं आखिर ये क्यों, इनको क्या वजह है कि यहाँ पर बैठने पे मजबूर हैं। सर, हम तो अपनी एक ही मांग लेकर आए हैं यहाँ पे कि हमें एक चांस दिया जाए, कि हमें पेपर लिखने का एक अटेम्प्ट दिया जाए। एक अटेम्प्ट दिया जाए? क्या क्यों अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है? किस अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं आप? तो सर, ये मुद्दा ऐसे है कि जब हमारी एडमिशन हुई थी, हमें MBBS 2019 बैच के स्टूडेंट, तो जब हमारी एडमिशन हुई थी सितंबर 2019 में। और उसके बाद क्या होता है कि नवंबर 2019 में NMC आ जाती है MCI हट के, तो सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं, पेपर का पैटर्न वगैरह और सारी गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं। तो उसमें एक गाइडलाइन थी 7.7, जिसमें बोला गया था कि बच्चों को 4 चांस या 4 साल दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो उससे पहले क्या था, जो पुराने हो गए 2018 बैच 17 बैच, उनके लिए कोई ऐसी रोक नहीं थी। उनको था कि मतलब कितने भी वो चांस में अटेम्प्ट ले सकते हैं। हाँ, कितने भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, बस उनको MBBS अपनी 10 साल में पूरी करनी होगी। तो उन्होंने ये लगा दिया। लेकिन उसके बाद एक पहली बात तो ये कि हमारी एडमिशन हुई थी सितंबर 2019 में। तो उसके बाद इन्होंने रूल्स आए इनके 6 नवंबर 2019 को। तो रूल्स बाद में आए, लेकिन लगा हम पे भी दिए गए। पहला ये हो गया। और उसके बाद था 2020 और 21, आपको पता ही है कि सारा कोरोना काल में गया। हाँ जी। तो उसी मौके में ही हमारे चारों के चारों अटैम्प्ट्स हमारे निकल गए। और रूल में ये लिखते हैं कि 4 चांसेस और 4 ईयर्स, लेकिन हमारे चारों चांस चले गए हमारे एक साल और लगभग 3-4 महीने में। हमारे चारों अटैम्प्ट उसमें निकल चुके थे। और उसके बाद भी मतलब हमें कुछ पता नहीं था, ना नई गाइडलाइन हमें क्लियर करी गई, ना कॉलेज वालों को क्लियर थी, ना यूनिवर्सिटी वालों को क्लियर थी। जब हमारा लास्ट चौथा अटैम्प्ट था, अब ये था लगभग हमारे जून जुलाई 2022 में था जैसे। तो तब हमें नहीं पता था कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है या 4th है या जैसे। तो उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता था। तब का हम 7 से 8 महीने हैं जो, तब हम रेक ऑफिस में रेक जगह जा रहे हैं। कॉलेज गए, कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी भेजा, यूनिवर्सिटी वाले आगे भेज रहे हैं, जैसे NMC भेज रहे हैं। तो कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कुछ कॉलेज क्या या आपका जो एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी को कुछ आपको बताया गया कि आपको अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है, या किसी आला अधिकारी की तरफ से आपको कुछ रिस्पांस मिला? नहीं, उनको जब हमारा चौथा अटैम्प्ट भी हो गया, उसके बाद भी उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी गाइडलाइन को लेकर। उनको पता ही नहीं था कि इसके बाद होगा क्या हमें। तो अब हमारी तो डिग्री वहीं पर रुक गई। ना हमें ये बताया गया कि आपको अभी निकाला जाता है। वो कहते हैं कि आपको अब चांस नहीं मिल सकता गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे तो वो 3 से 4 साल वो ख़राब हो गए। और हमने जो नीट आपको पता ही है कितने लाखों बच्चे आते हैं, उसमें से कुछ बच्चे होते हैं सिलेक्ट अपने रैंक के हिसाब से। तो वो मतलब अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि नीट आपने क्लियर कर लिया, आपने 1 साल पढ़ भी लिया, उसके बावजूद आपका बैक आ गया, उस वजह से आपको अब 4 ही अटेम्प्ट दिए थे, अब आपको पढ़ने नहीं दिया जाए। अब आपकी वो कह रहे हैं कि आपकी डिग्री खत्म है इसके बाद। तो बच्चे के एक बच्चे के लगभग इसमें 6 से 7 साल ख़राब हो गए सारे, जो कि बच्चे के करियर बनाने का एक वो होता है टाइम। अच्छा, जैसे 18 साल के बाद हो गया 24, लगभग सभी की एज इतनी होने वाली होगी 23-24 तक। तो इतना एक बच्चे के पास टाइम होता है यही कि अपने करियर की तरफ बढ़े। तो इसके बाद ये तो हमारे टाइम ही ख़राब हो गया सारा। तो हम इसके बाद हम कुछ भी करने के वो नहीं है। आप भी मेडिकल के ही स्टूडेंट हैं, आप भी इसी समस्या से प्रताड़ित हैं? यस सर। तो क्या ये जितने भी छात्र यहाँ पर बैठे हैं सब एक ही यूनिवर्सिटी से हैं? नहीं सर, हम ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि क्या हो रहा है, और उनको यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं बताया कि आपको निकाल दिया जाएगा। आप लोगों की क्लासेस भी नहीं चल रही है, सब एकदम निकाल दिया गया? नहीं सर, हमारी कोई क्लासेस नहीं चल रही, हमें कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा कहीं से। और हमारे कॉलेज ने तो मतलब यही कह दिया है कि जब तक हमें NMC कुछ नहीं कहती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर ऐसे देखा जाए तो कोविड टाइम में मतलब सभी फील्ड्स को कोई ना कोई राहत मिली है। बट एक मेडिकल स्टूडेंट ही है जिसने एक तो बिना टीचर्स के, क्योंकि टीचर्स सारे कोविड में बिजी थे, उनकी ड्यूटीज़ थी, उसके बिना टीचर्स के बिना पढ़ाई की। हमारी मैक्सिमम स्टडीज़ जो है ना, एक तो जब नया रूल आया, एक तो पहली बात रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया कि पहले हमारा, आपको पता होगा कि अगर कोई एडमिशन हो जाती है किसी बैच की, तो जो रूल्स में एडमिशन हुई है वो ही चलते हैं। पर फिर भी हमारे ज़बरदस्ती रूल चेंज किए गए
रूल्स चेंज किए गए, मतलब जो आपका एकेडमिक्स चल रहा था उसके दौरान, यस सर। जैसा कि आप बता रहे हैं 2018 में ये बता रहे थे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रहते हैं, अनलिमिटेड Yes, रहते sir. हैं। Yes, sir. और आपका जब एकेडमिक स्टार्ट हो उसके बाद उसको अनलिमिटेड से 4 अटेम्प्ट में तब्दील कर दिया सर बात ये है कि कर भी दिया और हमें बताया भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिली, और लास्ट अटैम्प्ट में भी हमें कोई ऐसी नोटिफिकेशन भी नहीं जारी की एनएमसी ने या किसी ने कि आपका लास्ट अटैम्प्ट है। अगर जारी की होती तो हम भी पढ़ते, अपनी पूरी जान लगाते, बट बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुके थे उस टाइम तक कि उनको पता ही नहीं था कि क्या करें आगे। और देखा जाए तो एनएमसी जो है उस एक अरुणा मानिकर मैम है, हमारे एनएमसी के प्रेसिडेंट हैं और जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। कोविड टाइम में पेरेंट्स एसोसिएशन ने उनको एक लेटर लिखा था कि हमारे बच्चों को राहत दी जाए। उसमें मैम ने रिप्लाई में कहा था ये साफ साफ कि आपके बच्चों को हम, जो फर्स्ट अटैम्प्ट होगी ना कोविड टाइम वाली अटैम्प्ट, वो अगर आपका बच्चा फेल होता है या किसी भी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो आपको अटैम्प्ट आपका वो काउंट नहीं होगा। बट इसके बाद जब हमारी चौथी अटैम्प्ट भी हो चुकी है और हम गए हैं एनएमसी के पास, बट इसका कोई हमें रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है एनएमसी से। इसका कोई आश्वासन, कोई कुछ जवाबदेही नहीं मिल रही है? नहीं सर, कोई नहीं मिल रही। आप भी मेडिकल के स्टूडेंट, आप भी इसी समस्या से प्रताड़ित हैं? हाँ, मैं तेलंगाना से हूँ, MNR मेडिकल कॉलेज से। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें अटेम्प्ट्स नहीं दे रहे एक्स्ट्रा, जैसे कि अब हमको 2019 में सितंबर में एडमिशन हुआ है और हमारे रूल्स आए हैं नवंबर में। अभी वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं, आप लोग चले जाइए कॉलेज से। 4 अटेम्प्ट्स हो गए हैं। अब हम लोग की एक ही डिमांड है कि हमको एक मर्सी अटेम्प्ट दिया जाए। मर्सी अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं तमाम छात्र हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं। 2018 में जैसा कि आप सभी बता रहे हैं कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट थे, जितने चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं बैक लगने पे। लेकिन 2019 में जब आपका एकेडमिक शुरू होता है उसके बाद ये 4 अटेम्प्ट्स में तब्दील कर दिया जाता है, जिसमें एक अटेम्प्ट कोविड के दौरान चला गया था, जिसमें बाकी जो 2 अटेम्प्ट निकल गए। 2 अटेम्प्ट गए हैं सर। सर पहला अटेम्प्ट जो था उसमें कोविड था, जैसे ही कोविड हटा हमारा पहला एग्ज़ाम ले लिया गया। फिर से कोविड का लॉकडाउन लगा, वो जो सेकेंड वेव आई थी, उस टाइम के दौरान ही हमें तैयारी का मौका दिया, पर हम तैयारी कहाँ से करते, घर पे बैठे कैसे करते। उसके जैसे ही वो हटा, साथ में ही हमारा सेकंड एग्ज़ाम ले लिया गया, हम उसको कैसे क्लियर कर पाते सर? तो क्या आप सभी लोगों ने फीस भी जमा कर चुके हैं अपने कॉलेज? हाँ, क्या वो भी रिफंड नहीं कर रहे हैं? अभी और देने हैं 10-12 लाख रुपए, बॉन्ड भरा वो, और 5 साल की फीस। मतलब आपका जो एकेडमिक्स है वो पूरा भी नहीं करना है और आपको पूरी फीस भी जमा करनी है? फीस भी जमा करानी है, और नहीं करवाई तो डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं देंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो आपके 10th और 12th के डॉक्यूमेंट। देख सकते हैं ये जो मेडिकल के छात्र हैं जिनको भगवान माना जाता है, कोविड के टाइम तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोविड के समय इनकी भर्ती हुई 2019 के बैच में, 2018 के बैच में, जैसा सभी छात्र बता रहे हैं कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हुआ करते थे बैक में, लेकिन 2019 में ये तब्दील कर दिया गया 4 अटैम्प्ट्स में, जिसमें 2 अटैम्प्ट्स कोविड के दौरान चला गया। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, सभी अध्यापक जो मेडिकल के टीचर हैं वो बस व्यस्त थे कोरोना के इलाज में और इनकी अच्छी से पढ़ाई नहीं हुई। तमाम जो शिक्षण व्यवस्था है, हर जगह इंजीनियरिंग में तमाम सुविधाएँ दी गई थी कोविड के दौरान, स्कूलों में तमाम सुविधा दी गई थी, लेकिन इनको बिना शिक्षक के पढ़ाई करवाई गई। साथ ही साथ 2 अटेम्प्ट इनके कोविड के दौरान चले गए और 4 अटेम्प्ट सिर्फ दिए गए बिना किसी नोटिस के। फीस भी पूरी ली जा रही है और फीस की मांग की जा रही है, अन्यथा इनके डॉक्यूमेंट जब्त किए कर लिए जाएंगे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि भारत के सबसे कठिन परीक्षा देकर आए हुए हैं, नीट क्वालिफाइड हैं, उसके बावजूद इनको तमाम समस्याएं झेलनी पड़ रही है। सरकार सोई हुई है, चुनाव में व्यस्त है, उनसे यही आग्रह है कि चुनाव से बाहर निकल कर देखें कि जंतर मंतर पर तमाम छात्र बैठे हुए हैं, परेशान हैं, लाखों रुपए लगा चुके हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर लोन भी लिया होगा, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की होगी। काफ़ी महंगी होती है जो फीस होती है नीट की। तो यही आग्रह है गवर्नमेंट से, PM से कि इनकी बात सुने और सख्त से सख्त कार्रवाई करें।